शुक्ला और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। तो आइए चलते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ लगातार। पिछले कई वर्षों से खस्ता हाल पड़े शमशान घाट का हुआ विधायक निधि से निर्माण। रुड़की के मंगलौर विधानसभा के गांव लिब्बर हेडी में पिछले कई वर्षों से शमशान घाट तक जाने वाले रास्ते की आखिरकार जनप्रतिनिधियों ने सुध ले ही ली। आपको बता दें, पिछले कई वर्षों से खस्ता हाल पड़े रास्ते में कीचड़ और पानी भरे होने के कारण बरसात के समय शमशान घाट तक जाने वाले रास्ते की कोई भी सूद लेने वाला नहीं था। कई बार ग्रामीणों ने इस रास्ते पर विरोध प्रदर्शन भी किया, पर पिछले साल जब ग्रामीणों ने रास्ते को लेकर विरोध किया तो लिब्बर हेडी के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अरशद अली ने इसे एक सप्ताह में बनवाने का वादा किया था, पर उसके बाद कोई निर्माण नहीं किया गया। अब थक हार कर जब ग्रामीणों ने मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन से गुहार लगाई तो उन्होंने एक सप्ताह के भीतर इस रोड पर इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़क का निर्माण करवा दिया, जिसे लेकर ग्रामीणों ने मंगलौर विधायक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन एक ऐसे विधायक है जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। वहीं ग्रामीणों में आने वाले 2017 के चुनाव के बारे में भी बताया गया। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से स्टेट हेड श्याम सुंदर की ये रिपोर्ट। क्या शमशान अगर कोई एक्सपायर हो गया ना तो घुटनों से ऊपर पैंट चढ़ा चढ़ा कर जब यहाँ मुर्दे को लेकर होते हैं। हमने विधायक जी रिक्वेस्ट करी भाई हमारी समस्या का समाधान करवाओ, उन्होंने कहते तुरंत अगले दिन काम लगवा दिया इस पर। और इस गांव में जितनी सड़कें बनेगी 70-80% का इसी द्वारा बनेगी। पिछले जो है 1 करोड़ की लागत से बाईपास बनवा होगा, इधर वाला बाईपास बचा हुआ है, उस पर बहुत जल्दी काम लगने वाला। पिछले साल भी ये सड़क की जो लोगों ने स्थानीय लोगों ने विरोध किया था, सड़क नहीं बनी थी। प्रधान ने वादा किया था 2-4 दिन में बनवा दूंगा, पर 1 साल बाद तैयार हुई है। यहाँ तो काम करना ही सिर्फ विधायक को है, काम ही नहीं यहाँ तो नहीं बंद नहीं करते। पिछले 10 सालों से प्रधान ने तो करा ही कुछ नहीं गाँव में। प्रधान कुछ नहीं, बनाना जी ने काम दिया आपके गांव में 5 लाख का जो गेट पे दिया है, गेट पे जो उन्होंने काम दिया ना उनसे एक गलती हो रखी है। वहाँ पे मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, उन्होंने वहाँ कोई जल भराव नहीं होता, उससे पहले उन्होंने ऊंची करके वहाँ सड़क बनवा दी। अब उसमें इतना पानी भर गया, जो बहन बेटियां जाती थी वो ऊपर तक कपड़े उठाए उसमें निकलना पड़ता था पानी में। अब उसे छुपाने के लिए वो कराना पड़ रहा, भाई वो तो करना ही पड़ेगा। भटाना जी बहुत मामूली अंतर से आ रहे थे और दोबारा भी 27 का चुनाव हो, तैयारी दबा के कर रहे हैं। करनी चाहिए तो अच्छी चीज है। देखते हैं क्या रहेगा। मेरा तो मानना है असली चुनाव तो 27 में होगा, ये तो सरकार से चुनाव था, असली पता 27 में लगे। हर गाँव में 5 लाख, किसी में 10 लाख रुपए। भाई मारे में तो कुछ है नहीं, हमें दिखाई नहीं दिए। तो झूठ बोल रहे हो भाई, झूठ तो बोल रहे थे। 1 साल से पुल बनवा रहे हैं नहर का। मैं तो कह रहा अगर विकास के बिना करना है तुम्हारे गाँव का पुल बनवा दो ना, 5 साल गाँव जुड़े हुए और गाँव से फायदा मिलेगा। क्या समस्या थी आप लोगों की? वो समस्या आपके सामने थी, भाई धर्मेंद्र ने आपको बताई थी। यहाँ से बहुत गहरा रहा था और भाई जो आदमी कोई गाँव में गुजरेगा इधर ऊपर चढ़ा बहुत से तो पैंट भी काटो, कंधे भी गेड़ नहीं थे जब शमशान में आग रहा था। वो तो काजी ने बहुत ही बढ़िया काम करा है। हर गाँव में बढ़ाना जी भी कह रहे विकास कराया गया। हाँ जी ठीक है, कह रहे तो देखो कहाँ कर रहे हैं, हम लोग कहीं विकास देखने रहा उनका। जो गेट पे जो सड़क बन रही है, गेट पे तो वहाँ से कर दिया, पहले लिकड़ बोर्ड भी लिए थे, वहाँ से लिकड़ बोर्ड बनने का काम खोल दिया। अभी थोड़ा सा टुकड़ा और बचा हुआ मैं देख रहा हूँ। हाँ जी बच रहा है, बहुत जल्द हो जाएगा। जैसे बढ़ाना जी हर गांव में किसी में 5 लाख, किसी में 10 लाख, हाँ। किसी में 15 लाख रुपए दे रहे हैं, तो क्या लिब्बर हेडी को भी ऐसी कुछ घोषणा हुई? नहीं हमारा तो कोई घोषणा नहीं है, ना कोई 2-4-10 लाख यहाँ कहीं आए किसी में। और जहाँ आए हो तो बताओ। अभी चुनाव भी और मेरे यहाँ तो तुम पूछो, यहाँ मंदिर पे आए थे तो 2 रुपए भी नहीं दिए। 2027 का चुनाव नजदीक है। हाँ जी। तो किस तरह से भटाना जी तैयारी कर रहे हैं जी, तो क्या लगता है कि लिब्बर से कितना सपोर्ट रहेगा? बड़े मतलब तो मैं सच्चाई बताऊँ तो बीजेपी के 1800 वोट है यहाँ से, बस जो शुरू से मिलती है यार। ये तो उन्होंने जो पोलिंग कैप्चर कर रखा था, वोट गिरने नहीं दे रहे थे। और भाई जो भी याद है उसे मारा थे। सरकार के खिलाफ चुनाव चल रहा था, असली चुनाव 27 में होगा। टोल प्लाजा पे क्या कहेंगे? वो बहुत गलत है। कितना फर्क पड़ने वाला है इस बार 2027 में चुनाव हुआ? बहुत फर्क ही पड़ रहा है। देखो किसान की भी नहीं सुन रहे, कहीं स्मार्ट मीटर ला रहे, बताओ स्मार्ट मीटर चल रहा है बस। और जब स्मार्ट मीटर ला रहे तो ये जितने भाई बीजेपी के हाँ भाई अधिकारी हैं, इनके घरों लोगों ने पहले मीटर। हमेशा ऐसा होता है जब किसान विरोध करता है तो उसके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है। हाँ जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? दुर्व्यवहार तानाशाह सरकार हो रही है। अब अपनी
चला रखी है उन्होंने। क्या 2027 और 29 में हटा 2027 में तो खत्म ही हो जाएगी यार। सरकार बार बार वादे करती है, दावे करती है कि किसानों के पक्ष में हर वो कार्य करेंगे जिससे किसान की आय दुगनी होगी। क्या लगता है? आज तो हुई नहीं, ये इन्होंने कहा था 22 में दुगनी कर देंगे, आज लोग भी नहीं हुई। खत्म कर देंगे और जो थी वो भी खत्म होगी, वो भी खत्म होगी। अब देखो बिल दुगने कर दिए। यूपी में बिजली फ्री कर रखी यूपी में बिजली फ्री कर रखे, देखो उत्तराखंड में बिजली पड़ने के बावजूद यहाँ फ्री नहीं आया। अरे फ्री तो हो चाह बिजली, हमारे यहाँ बन रही बिजली, हमारे तो सप्लाई हो रही है जी ना। 12 की फ्री और यूपी में मतलब 12 की फ्री कर रखे, घर पर भी कुछ छूट दे रखे, यहाँ तो कोई छूट है नहीं, डबल कर दी। अब ये देखो, और हमारा उत्तराखंड बनने के बावजूद भी यहाँ से बिजली हमें फ्री नहीं मिल रही है। यहाँ फ्री होनी चाहिए बिजली, बस फ्री होनी चाहिए। और हमारे किसान भाई वहाँ पड़े हैं, उनके जो व्यवहार करा उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उससे तो बेफिक्र रहो आप।